वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, ये हमारे लेक्चर्स का पार्ट भी है कि परिमित दूरी फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर हमने दो लेंसों के बीच की दूरी को फाइंड किया था, दो लेंसों के बीच की दूरी का फॉर्मूला फाइंड किया था। ओके, तो हमने दो पतले लेंसों के बीच की डिस्टेंस निकाली थी, एक फॉर्मूला निकाला था। ओके, उसी का ही पार्ट है केस। हमारे पास दो केसेस होंगे, हमने कैलकुलेट करना है कि सेकंड लेंस के तुल्य की स्थिति निकालनी, यानी एक लेंस का दूसरे लेंस के रिफ्लेक्ट हमारे पास क्या दूरियां आती हैं, हमने उसको कैलकुलेट करना है। ओके, डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी हमारे पास। अब उसके अलावा हम इसका एग्जांपल भी करेंगे, बड़े ही आराम से आपने इस वीडियो को देखना है, एंड तक जरूर देखिए आप। तो सबसे पहले हम डायग्राम की ओर मूविंग करते हैं। अब देखिए, माना अब लेट करेंगे कि हमने सेकंड लेंस के निकालनी है, तो सेकंड लेंस पर हम क्या करेंगे, फोकस ज्यादा करेंगे। ओके, तो माना लेंस dp2 के बीच की दूरी, माना लेंस dp2 यानी ये dp2 के बीच की दूरी है वह अल्फा 2 है। ओके, द्वितीय लेंस के जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास अल्फा 2 है। ओके, और यहाँ जो d है वो क्या है, लेंस L2 से अल्फा दूरी पर हमारे पास स्थित है। d जो है वह अल्फा दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा 2 दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर dp2 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अल्फा 2 आ जाएगी। ओके, अब हम कौन कौन से ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सेकंड की निकालनी है डिस्टेंस पहले के तुलना में। तो हम यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, बड़ा ही शानदार ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से देखिए dp2f ट्रायंगल बना के भी दिखाऊंगा। ओके, तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल dp2f व ट्रायंगल CO2f के अंदर। तो बड़े ही शानदार तरीके से आपने देखना। देखिए, ये मेरा था d, ये मेरा p2 और ये मेरा क्या है f, ये मेरा पॉइंट है f dp2f के अंदर। और यहाँ देखिए इस तरीके से ये मेरे पास लाइन है और यहाँ से सेकंड वाला गया f1, सेकंड वाला f1 गया, और यहाँ मेरे पास क्या है, सेकंड वाला लेंस O2, सेकंड वाला लेंस O2, और क्या कर रहा है CO2f, एक छोटे वाला लेना है और एक बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओके, अब क्या करें, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, तो समरूप की कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, समरूप की कंडीशन। dp2 हमने कैलकुलेट किया क्या है, अल्फा 2। ओके, और यहाँ ये हमारे पास h2 है, ये हमारे पास क्या है h2, और p2 से हम कैलकुलेट करेंगे, p2 से कौन सा हमारे पास प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए dp2 अपॉन dp2, और अब देखिए बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर dp2 अपॉन के अंदर क्या आएगा, p2f, यानी इस ट्रायंगल तक की दूरी, यानी p2f। ओके, पहले इस ट्रायंगल को लेना, ये पहले वाला ट्रायंगल, ये दूसरे वाला ट्रायंगल। ओके, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला ट्रायंगल। ओके, यहाँ तक अपने f की बात करेंगे। f1 तो मैंने एज इट इज आपको बताने के लिए प्रयोग किया है, f1 आप यूज ना करें। ओके, अब क्या आएगा, यहाँ CO2 अपॉन O2f, CO2 अपॉन O2f। ओके, तो यहाँ तक हमने बात को क्लियर किया था। अब देखिए dp2 क्या है मेरे पास, dp2 जो है वो मेरे पास h1 है, dp2 जो है h1, तो यहाँ अपन h1 कह देंगे dp2 को, सॉरी ये h1 है। ये जो डिस्टेंस है ये किसके बीच में है, ये O2 के बीच में है, तो यहाँ h1 अपॉन p2f, p2 से f तक डिस्टेंस जो हमारे पास थी f1, तो f1 आ गया। अब CO2 क्या होगा, CO2 को हमने एज इट इज लिखना है। क्या करना है, CO2 को हमने एज इट इज पुट करना है। ओके, CO2 को हमने एज इट इज को क्या करना है। ओके, तो यहां देखिए CO2 क्या आएगा हमारा, CO2 आएगा H2, और देखिए O2f को कैलकुलेट करना है। O2f को हमारे पास ये पता है अल्फा 2 है, परंतु ये नेगेटिव होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, बाईं दिशा की हो रहा है, साइन सिग्निफिकेंस के कारण ये नेगेटिव होगा। हमें कैलकुलेट करना O2f, तो क्या करेंगे, O2f क्या आएगा, O2f f माइनस f माइनस अल्फा 2, तो क्या आएगा f प्लस अल्फा 2, तो ये मेरे पास आ गई O2f की वैल्यू। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, f प्लस अल्फा 2, क्या आ जाएगा, f प्लस अल्फा 2। ओके, तो यहाँ पर f प्लस अल्फा 2 लिखना है, और यहाँ आपने कारण दे देना कि f प्लस अल्फा 2 किस तरीके से हमारे पास प्राप्त हुआ।
ओके, तो यहां से देखिए अपन H2 की वैल्यू निकालिए आप, H1 इंटू एफ प्लस एल्फा टू इंटू एफ प्लस एल्फा टू अपॉन F1। ओके, यही आएगा हमारे पास, यही वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई, H2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, समीकरण नंबर फर्स्ट हमने यहाँ तक कैलकुलेट की। अब हमने जो लास्ट लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने H2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वहाँ पर आप लास्ट लेक्चर को देखिएगा तो हमने वहाँ पर H2 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था। ओके, तो H2 की वैल्यू हमने वहाँ कैलकुलेट की थी। H2 क्या था, F1 माइनस डी। ओके, F1 माइनस डी। ओके, तो यहाँ पर अपॉन के अंदर F1 इंटू H1 ये हमने किया था लास्ट लेक्चर्स ले लीजिए आप, लास्ट लेक्चर में H2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। अब H2 की वैल्यू ये भी है, H2 की वैल्यू दोनों मान बराबर रखने पर, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर। अब देखिए हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है हम α2 को कैलकुलेट करें। किसको करें, α2। α2 क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच की, P2 और O2 के बीच की डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, P2 और O2 को कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को बराबर रखते ही H1 इंटू एफ प्लस एल्फा टू अपॉन के अंदर F1 बराबर के अंदर क्या आएगा, F1 माइनस डी अपॉन F1 इंटू H1। ओके, तो ये दोनों बराबर रखे हमने। ओके, बराबर रखते ही बड़े ही आराम से देखिए आप, यहाँ से क्या होगा मेरा, यहाँ से H से H कैंसल, यहाँ से H कैंसल। ओके, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से F प्लस एल्फा टू अपॉन F1, यहाँ F1 माइनस डी अपॉन F1। ओके, तो यहाँ से F अपॉन F1 प्लस एल्फा टू, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आप F प्लस एल्फा टू F1 माइनस डी इंटू F1 अपॉन F1, तो यहाँ से कैंसिल होगा ये मेरा मान। ओके, यहाँ से मेरी वैल्यू को क्या हुई, कैंसिल हुई मेरी वैल्यू। ओके, तो यहाँ से एल्फा टू क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए F प्लस एल्फा टू, तो क्या आएगा मेरे पास F1 माइनस डी, F1 माइनस डी। ओके, यहाँ तक मेरी वैल्यू हुई कैलकुलेट, F1 माइनस डी मेरी क्या हुई, वैल्यू को कैलकुलेट हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी F आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर F था। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, F को पुट करना है। ओके, तो यहाँ आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, F आएगा, तो यहाँ F आते ही ये कैंसिल नहीं होगा, F आ जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F1 माइनस का D F अपॉन F1। ओके, तो क्या आ जाएगा, F प्लस एल्फा टू, F1 से F1 कैंसिल होगा मेरा, F1 से F1 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, F माइनस का DF अपॉन F1, DF अपॉन F1, और यहाँ से F कैंसिल, और यहाँ मेरा एल्फा टू क्या आ जाएगा, मेरा एल्फा टू आ जाएगा माइनस का DF अपॉन F1। ओके, और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था, और यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एल्फा टू क्या है, दूसरे लेंस के सापेक्ष पहले लेंस की डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना था। ओके, मुश्किल नहीं है, सबसे पहले हमने वही डायग्राम बनाया है, कोई चेंजिंग नहीं की आपको। ओके, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए कि दूसरे लेंस का पहले लेंस की स्थिति क्या होगी, यदि दो मेरे पास पतले लेंस हैं तो दूसरे लेंस का पहले लेंस की स्थिति के बारे में बताइए, तो क्या करेंगे आप, दोनों लेंस के बीच की दूरी यानी इसको अल्फा टू मान लेंगे, इसको मैंने क्या माना, अल्फा टू, इसको अल्फा टू मानते ही मेरे पास क्या होगा, दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल बनते ही समरूपता कंडीशन लगानी है आपने। अब दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है, तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर H2 निकाला था, H2 के मान को बराबर रखना है, अल्फा टू मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। ओके, अल्फा टू एज इट इज प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आप पहले लेंस के बारे में विचार करेंगे, ये तो था मेरा लास्ट दूसरे लेंस का केस फर्स्ट, इसको केस फर्स्ट कहेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे पहले लेंस के तुल्य लेंस की स्थिति, पहले लेंस के तुल्य लेंस की स्थिति। ओके, तो वही सेम हम पैटर्न लेंगे। पहला लेंस कौन सा होगा मेरा, पहले लेंस के तुल्य लेंस की स्थिति। ओके, अब देखिए केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस सेकंड। ओके, अब देखिए, अब पहले लेंस के तुल्य लेंस की स्थिति निकालनी है, तो ये बहुत इजी है। पहले लेंस के तुल्य दूसरे लेंस की, यानी पहला लेंस के सापेक्ष दूसरे लेंस की स्थिति निकालनी है। कहने का मतलब मैं उल्टा चल रहा हूं, पहले मैंने सेकंड वाले को किया,
पहले लेंस के रिस्पेक्ट, हमें पहले वाले निकालनी है। तो पहले वाली कैसे निकालेंगे, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, देखिए अभी अपने इसको क्या करना है, उल्टा बनाना है। उल्टा बनाएंगे अपन, देखिए डायग्राम को आपने बनाना है, उल्टा बनाएंगे। अब वहां से रे आएगी, यहां से हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे। वहां से रे आएगी और यहां से अपन क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे। ओके, तो ये मेरा यहां पर क्या होगा, एफ पॉइंट होगा। ओके, ये L2 कह देंगे, ये L1 कह दें, ये मेरा एफ पॉइंट होगा। अब देखिए रे कहां से आई थी मेरी, यहां से आई थी रे। ओके, यहां से रे आई थी और यहां से रे मेरी यहां से प्राप्त, तो ये मेरा कौन सा था पॉइंट, ए। यहां से रे टकराने के पश्चात, यहां से रे टकराने के पश्चात क्या हुआ था, इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से मेरे पास डेल्टा था और यहाँ इस तरीके से मूविंग। बस जस्ट इसका उल्टा करना, अपन को क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा प्रतिबिंब हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। जस्ट इसका उल्टा जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो हमें प्राप्त करना है। ओके, P2 ये D पॉइंट था और यहाँ से हम डेल्टा 2 और ये डेल्टा 1। ओके, तो ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट हमने यहाँ से दर्शाया है। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट हमने यहाँ से दर्शाया और यहाँ डैश 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 ये F था, ये F1 था। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा O2, ये O1 हो जाएगा। जस्ट उल्टा डायग्राम बनाना है, मैं पहले कह रहा हूँ, जस्ट उल्टा डायग्राम बनाएंगे अपन। ओके, और यहाँ H1 और ये H2, यहाँ H1 और यहाँ H2 डिस्टेंस को हमने बनाना है। लेंस उल्टा बनाएंगे, परंतु हम जो लेंस की नंबरिंग है वो L1 L2 लिखेंगे, O1 O2 लिखेंगे। लेंस को जल हमने डायग्राम को उल्टा बनाया है, परंतु हमने जो नंबरिंग लिखनी है वो डायग्राम के अपोजिट लिखनी है। यानी यहाँ लेंस से फोकसित कराने के बाद, लेंस से फोकसित करवाने के बाद क्या हुई, डायरेक्ट क्या हुई, हमारे पास सीधी रेखा में पहुंच गई। और यहाँ हमने सीधी रेखा में लाई थी, लेंस पर लाई, हमने लेंस के पर फोकसित किया और डायरेक्ट लेंस के अंदर प्राप्त की। हम क्या देख रहे हैं, बिंब C पर, बिंब C पर जो C पॉइंट था मेरा, बिंब C पर क्या हो रहा है, बिंब C पर जो फोकसित बिंदु है, ये बिंदु मेरा C है, ये इसको B मान लो ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। बिंदु C पर आपतित किरण की जस्ट इसका उल्टा, यहाँ मिरर लगा दूं, यदि मैं यहाँ इसके आगे मिरर लगा दूं, ओके, क्या लगा दूं, मिरर लगा दूं, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा। तो क्या होगा, यदि मैं इसके फोकसी दूरी निकालना चाहूँ, इनके बीच की फोकसी दूरी, तो मेरे को कैलकुलेट क्या करनी है, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। मान लेता हूँ ये अल्फा है, तो अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है। हमने अल्फा 2 को कैलकुलेट किया, क्या आया था, -DF/F2। -D क्या आया था मेरे पास, यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर अभी फॉर्मूला अभी हमें पढ़ा है, -FD/H1, -FD/F1। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का फॉर्मूला आया था, -FD/F1। ओके, अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, O1 P2, हमें कैलकुलेट करना O1 P2 जो अल्फा 1 है, जो अल्फा 1 है। तो अल्फा 1 को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, अब जो हमारी डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस थी, जो मेरी डिस्टेंस थी वो क्या बनी, ये F2 होगी और ये F1 होगी। बस सेम चेंजिंग करनी है, सेम फॉर्मूला आएगा मेरे पास -DF। और जो अब देखिए वो माइनस का आया था, क्यों, क्योंकि हमने सेकंड वन ली थी। अब हमने यहां से ले रहे हैं, बायां पक्ष ले रहे हैं, तो ये दूरी क्या होगी, ये माइनस का जो पॉजिटिव हमारे पास प्राप्त होगी, DF/F2, DF/F2। और यहां आपने कारण लिखना है, कारण क्या लिखना है कि पहले लेंस से ओके, तो यहां पर बाय अल्फा 2 क्या था, माइनस का DF/F1। पहले लेंस से आपतित लेंस की फोकस दूरी, पहले लेंस से आपतित लेंस की जो फोकस दूरी है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। अपवर्तन के पश्चात जो आपने यहाँ वर्किंग की है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। ओके, तो मुख्य अक्ष के समांतर थी, फोकस के बाद मुख्य अक्ष के क्या हुई, समांतर। हमने यहाँ पर किरण को परावर्तित किया, तो तुल्य लेंस की स्थिति, और यहाँ पर OP/F1, OP/P2 क्या आएगा, हमारे पास अल्फा 1 आएगा। तो प्रथम लेंस से दूरी क्या होगी मेरी, प्रथम लेंस से दूरी जो डिस्टेंस होगी DF/F2। ओके, तो हमने कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट पहले वाले की कैलकुलेशन करनी है। इसका हमने डायरेक्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट उल्टा बनाया है। ओके, तो ये हमारा जो पूर्णतः डेरिवेशन है कंप्लीट होता है
डिस्टेंस के अंदर, फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर दो लेंसों के कॉम्बिनेशन के बीच की दूरी का हमने कैलकुलेट किया लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज के अंदर दो हमने केसेस किए, केस फर्स्ट व केस सेकंड। केस फर्स्ट के अंदर क्या किया हमने, सेकंड लेंस की दूरी निकाली, किसके रिस्पेक्ट, फर्स्ट लेंस के रिस्पेक्ट। तो दूरी क्या थी, α2, हमने α2 को कैलकुलेट किया। ओके, अब फिर हम बात करें फर्स्ट लेंस यानी पहले लेंस के तुल्य दूरी निकालनी है। तो पहले लेंस की दूरी जस्ट अपोजिट करेंगे, हमने यहां से पहले फोकसित किरण निकालनी है, समांतर करनी है, और वहां समांतर थी, यहां फोकसित करनी है। और याद रहे इसके अंदर ये डायग्राम नंबर बी बनाना है। तो बी केस के अंदर बी डायग्राम बनाना है। तो याद रखना आप बी डायग्राम बी अवश्य बनाना है आपने, जरूरी है, नेसेसरी है। ओके, तो आज के इस हमारे केसेस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ऑप्टिक्स से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप कतई चिंता न करें, आपका संपूर्ण सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊंगा। आप क्लास को लगातार लगाते रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल को सपोर्ट करते रहें, और आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग रहा तो हम एक लॉकडाउन सीरीज भी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम बूस्टर होगा, इस पूरी बुक का बूस्टर लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर सारे के सारे लेक्चर्स का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो रिवीजन हम भी करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों के सहयोग से चलने वाला है। आप सभी विद्यार्थी जुड़ते रहेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए अन्य लेक्चर आते रहेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, आप घर से निकलते समय मास्क लगाएं और कोविड नियमों का पालन करें। धन्यवाद, आपके इस लेक्चर के अंदर